Hello and welcome to Aspire Adda. Hello and welcome to Aspire Adda. हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पायर अड्डा। तो आज की हमारी वीडियो बेस है एमसीक्यूज़ पे। जितना हमने केमिस्ट्री में पढ़ा अभी तक, तो उसी के बेसिस पे हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे डिस्कस करने के लिए लाए हैं। तो अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मैटर। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें पहचानना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है जो मैटर की एग्जाम्पल हमें बताता है। तो नंबर फर्स्ट यहाँ पे लिखा है वेव। वेव जो है ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, तो ये मैटर नहीं है। साउंड इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो दिस इज आल्सो नॉट मैटर। एयर की बात अगर हम करें तो एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, इसी तरह बहुत सारी गैसेस इसमें पाई जाती है। तो मिक्सचर ऑफ गैसेस को ही हम एयर कहते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये एग्जांपल है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स की। एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स किसके पार्टिकल्स, किसकी एग्जांपल है? ये मैटर की एग्जांपल है। तो दैट मीन्स एयर इज़ आल्सो मैटर। वैसे भी हम देखते हैं एयर का अपना वेट होता है, मास होता है और इसका वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से भी पता चलता है एयर क्या है, एयर इज़ मैटर। नंबर फोर्थ ऑप्शन है ड्रीम्स। ड्रीम्स का ना कोई मास होता है ना ही कोई वॉल्यूम होता है। तो इस तरह से हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है एयर। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बताता है, केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ। केमिस्ट्री में हम किसकी स्टडी करते हैं? क्या हम एनर्जी की स्टडी करते हैं? नहीं। अर्थ की स्टडी करते हैं? ये भी नहीं। स्पेस की स्टडी करते हैं? नो। और लास्ट पे है मैटर, यस। तो केमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। एनीथिंग विच ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर, और स्टडी ऑफ मैटर ही को हम केमिस्ट्री कहते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है मैटर। फोर्थ ऑप्शन ठीक है। थर्ड क्वेश्चन कहता है, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल क्लासिफिकेशन विच स्टेट इज मोस्ट रिजिड। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, जिनका नाम है सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहाँ पे एक ऑप्शन है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा गैस के बाद आता है, मतलब सॉलिड अगर उनको हीट करें तो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। लिक्विड को और फर्दर हीट करेंगे गैसेस स्टेट में, गैसेस स्टेट को और हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हमारे पास प्लाज्मा वाली स्टेट आएगी। तो क्वेश्चन में पूछा गया है मोस्ट रिजिड स्टेट कौन सी है मैटर की। रिजिड वो स्टेट होगी जिसको अगर हम फोर्स अप्लाई करें तो वो अपनी शेप चेंज नहीं करेगा। अगर हम सॉलिड को देखें तो सॉलिड सबस्टांसेस को फोर्स अप्लाई करने से उनकी शेप में ज़्यादा चेंजेस नहीं आती है। दैट मीन्स सॉलिड्स आर द रिजिड, मोस्ट रिजिड स्टेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा आपका सॉलिड स्टेट। अगर हम लिक्विड की बात करें तो ये लिक्विड जो है वो ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल लिक्विड को अगर हम किसी फ्लेक्सिबल कंटेनर में डालें, फॉर एग्जांपल आप लिक्विड किसी पानी या कोई भी लिक्विड ले लो, उसको बैलून में भर दो, तो उस बैलून को अगर हम यहाँ से प्रेशर अप्लाई करें तो ये अपनी शेप चेंज करता है। दैट मीन्स इसके अंदर वाला लिक्विड भी अपनी शेप चेंज कर रहा है। तो लिक्विड तो नहीं होगा रिजिड, गैसेस भी रिजिड नहीं होती हैं और प्लाज्मा भी रिजिड नहीं होता है। तो इसका सही ऑप्शन है सॉलिड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, पार्टिकल्स ऑफ विच स्टेट ऑफ मैटर हैव लीस्ट काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी पार्टिकल्स में, उतना ही पार्टिकल्स मूवमेंट दिखाएंगे, मोशन दिखाएंगे। तो हमने देखा है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो फिक्स होते हैं अपनी जगह पे, सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन दिखाते हैं। इसका मतलब साफ साफ मतलब हो जाता है इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है। जब हम इसको थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और वो थोड़ा ज़्यादा मूवमेंट करने लगते हैं, तो वो लिक्विड स्टेट बन जाती है। उससे और टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस स्टेट बन जाती है और उसके पार्टिकल में ज़्यादा मूवमेंट होती है। तो यहाँ पे लीस्ट काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हमारे सॉलिड स्टेट के पास। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा सॉलिड स्टेट। नंबर 5,
है व्हाट इज़ द सिंबल ऑफ सोडियम मेटल। जो सोडियम होता है मेटल, ये एक एलिमेंट है, तो इसका हर एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। तो इसका सोडियम का सिंबल क्या होता है, तो यहाँ पे पहला है SO, दूसरा SD, Na और लास्ट वाला भी है Na, लेकिन थर्ड और फोर्थ में डिफरेंस है कि पहले में स्मॉल n स्मॉल a यूज़ किया गया है, यहाँ पे कैपिटल N और कैपिटल A यूज़ किया गया है। तो इनमें से अगर आपने पिछले लेक्चर देखे होंगे तो वहाँ पे मैंने बताया था सोडियम का सिंबल Na होता है, कैपिटल N और स्मॉल a, बिकॉज सोडियम का ओल्ड नेम जो था वो था नाइट्रियम। इसलिए इसका सिंबल है Na। नंबर 6 क्वेश्चन पे आते हैं। ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर इज कॉल्ड। तो ग्रुप ऑफ एटम जो केमिकली बॉन्डेड टुगेदर होते हैं उनको क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने 3 एटम्स लिए, इनको मैंने केमिकली बाउंडेड कर दिया, ये जो है केमिकल बॉन्डिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये एटम्स है मेरे पास। तो इस ग्रुप ऑफ एटम्स को क्या कहते हैं, कैटाइन नहीं, एनाइन, क्योंकि कैटाइन कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को। यहाँ पे कोई चार्ज नहीं दिखाई दे रहा है, ऐसा कोई चार्ज दिखाई नहीं दे रहा है आपको। एनाइन होती है नेगेटिवली चार्ज, यहाँ पे फिर से कोई चार्ज नहीं है। मॉलिक्यूल, हाँ, तो इसका आंसर ठीक आंसर है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आती है ग्रुप ऑफ एटम्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर। फोर्थ ऑप्शन था यहाँ पे बेंजीन, तो ये एक फार्मूला होता है, मॉलिक्यूल का फार्मूला होता है, एक एग्जांपल है मॉलिक्यूल की। तो इसको हम, तो नंबर 6 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है मॉलिक्यूल। अगर आप बेंजीन का स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो मैं बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये आपने देखा होगा कहीं पे। तो ये एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की एग्जांपल है, पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम है। तो जनरली ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, तो सही आंसर है मॉलिक्यूल। क्वेश्चन नंबर 7 है साइमल्टेनियस मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सबस्टेंसेस इज कॉल्ड। खुद ब खुद 2 सबस्टेंस का मिक्स हो जाना उसको क्या कहते हैं। तो परसों हमने देखा था, यहाँ पे हमने 2 बल्ब लिए थे ऐसे, इसमें ऑक्सीजन गैस डाली थी, इसमें हाइड्रोजन गैस डाली थी, यहाँ पे एक स्टॉप कॉर्क लगा था। जब हम इस स्टॉप कॉर्क को ओपन कर देते हैं तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स इधर आ गए थे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल इधर, इस तरह से दोनों साइड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया था और इस प्रोसेस का नाम था डिफ्यूजन। नंबर 7 क्वेश्चन है चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड। गैस या स्टेट का लिक्विड में चेंज होना, इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है। हम थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करेंगे। हमने देखा था सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होती है ये आपस में कन्वर्ट होते हैं। सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से, लिक्विड गैसेस में कन्वर्ट होता है। गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने से, और लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर प्रोसेस पूछा है हमें, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड, ये वाला प्रोसेस, ये वाला गैस का लिक्विड में चेंज होना, तो इस प्रोसेस का हम कहते हैं कंडेंसेशन। जो बारिश पड़ने का प्रोसेस है उसको भी हम कंडेंसेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बादल कन्वर्ट हो जाते हैं रेन में। जो क्लाउड्स या बादल होते हैं वो गैसेस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं, और जब बारिश पड़ती है तो वो क्या होता है, उस टाइम वो लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो इसी तरह उस प्रोसेस को भी हम कंडेंसेशन कहेंगे, और यहाँ पे गैसेस स्टेट का चेंज हो जाना लिक्विड स्टेट में, इसको भी हम कंडेंसेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस शोज सब्लिमेशन। अब ये सब्लिमेशन क्या होता है, सब्लिमेशन होता है डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाना। तो आइस तो लिक्विड स्टेट में चेंज होता है, तो यहाँ पे वो वाला सबस्टेंस आंसर आएगा जो जिसकी लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट ही नहीं करती है। आइस की लिक्विड स्टेट होती है वाटर। गोल्ड को भी अगर हम हीट करें तो वो पिघल जाता है, मेल्टेड स्टेट, मोल्टन स्टेट, लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। सोडियम भी इसी तरह मेल्ट हो सकता है, एक्सेप्ट दिस नेफ्थलीन जो है हमारा, नेफ्थलीन के बॉल्स आते हैं जो कि हम वूलन क्लोथ्स में रखते हैं, जनरली उन पे कोई कीड़ा वगैरह ना लगे इसके लिए। तो नेफ्थलीन बॉल 1-2 दिन के बाद जब हम उनको चेक करते हैं तो उनका साइज़ रिड्यूस हो जाता है।
इट इज़ बिकॉज नेपथलीन बॉल्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं और डायरेक्ट गैसेस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आएगा नेपथलीन। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल कंपाउंड है? तो कंपाउंड होता है ऐसा सबस्टेंस जिसके जो बेसिक यूनिट्स, बेसिक पार्टिकल्स जो है वो मॉलिक्यूल्स होंगे, ग्रुप ऑफ एटम्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम, पहला ऑप्शन है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम एक एलिमेंट है क्योंकि इसमें सिर्फ एल्युमिनियम के एटम्स पाए जाते हैं, ये सिर्फ एल्युमिनियम के एटम होंगे। इसी तरह नाइट्रोजन भी एक एलिमेंट है, इसमें सिर्फ नाइट्रोजन के एलिमेंट पाए जाते हैं। कोल में सिर्फ कार्बन के एटम पाए जाते हैं। लास्ट है बेकिंग पाउडर। यहाँ पे सामने इसका फार्मूला दिया है NaHCO3, मतलब इसमें इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स पाए जाते हैं और हर मॉलिक्यूल का जो कंपोजिशन है वो है Na मतलब सोडियम, H हाइड्रोजन, C कार्बन, O ऑक्सीजन। ये 3 का मतलब है 3 ऑक्सीजन। हर मॉलिक्यूल के अंदर 3 ऑक्सीजन है। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पे बेकिंग पाउडर जो है ये एग्जाम्पल आ जाएगा कंपाउंड का। आगे चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है फ्रीजिंग इज द कन्वर्जन ऑफ फ्रीजिंग प्रोसेस जो है वो किस स्टेट की कन्वर्जन रिप्रेजेंट करता है? क्या सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम फ्रीजिंग कहते हैं? नहीं, सॉलिड से लिक्विड जाने के प्रोसेस को हम मेल्टिंग कहते हैं। गैस टू सॉलिड कन्वर्जन को हम क्या कहते हैं? डिपोजिशन कहते हैं। इसी तरह लिक्विड टू सॉलिड जाने के प्रोसेस को हम कहते हैं फ्रीजिंग। यस, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है नंबर 3। नंबर 12 है विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। जो स्टेट्स ऑफ मैटर होती है, मतलब कोई भी मैटर लो, उसके अंदर पार्टिकल्स होते हैं और उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उनको एक दूसरे के करीब क्लोज रखती है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसका ऑर्डर क्या रहता है इन 3 स्टेट? तो पहले ऑप्शन में बताया गया है सॉलिड स्टेट में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और लिक्विड स्टेट में उससे ज़्यादा गैसेस स्टेट में। ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। जो सॉलिड स्टेट है उसके पार्टिकल्स इसलिए एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज रहते हैं क्योंकि उनमें सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो नंबर 2 भी नहीं आएगा। नंबर 3 पे देखिए, यहाँ पे दिखाया गया है सॉलिड स्टेट के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, तो ठीक है। उसके बाद थोड़ी सी कम होती है लिक्विड स्टेट में, ये भी ठीक है, और सबसे कम होती है गैसेस स्टेट में। तो क्योंकि अगर हम देखें पार्टिकल्स को, हमने कल ही देखा था जो सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं वो बिल्कुल एक अपनी फिक्स जगह पे, फिक्स पोजीशन पे होते हैं, और लिक्विड स्टेट में थोड़ा सा मूवमेंट होता है और गैसेस स्टेट के पार्टिकल में बहुत ज़्यादा मूवमेंट होती है। जितना मूवमेंट ज़्यादा उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम। तो इस तरह से नंबर 3 ऑप्शन यहाँ पे ठीक हो जाता है। इसमें कहते हैं सॉलिड स्टेट के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, लिक्विड स्टेट में उससे कम, और गैसेस स्टेट में सबसे कम। नंबर 13 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। डेंसिटी होता है इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी का दूसरा मतलब है कि किस सबस्टेंस के अंदर पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस तरह से डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा हो जाएगी सॉलिड स्टेट में। नंबर 14 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है? तो यहाँ पे ध्यान रखना है, हमें सही स्टेटमेंट को आंसर नहीं करना है, हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को आंसर करना है। तो नंबर पहला वाला ऑप्शन है इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी। गैसेस में सबसे ज़्यादा डेंसिटी होती है, तो गैसेस के पार्टिकल तो बहुत दूर दूर होते हैं, तो डेंसिटी इसकी ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यही स्टेटमेंट लग रहा है कि ये इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर आएगा। बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं। इट हैज़ लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। गैसेस स्टेट के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, ये बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं आएगा इस टाइम। तीसरा है इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम। गैस का डेफिनेट वॉल्यूम है, तो ये भी गलत
ऑप्शन है, तो ये भी आंसर आएगा हमारा। इट शोज डिफ्यूजन, ये है गैसेस शोज डिफ्यूजन, तो हाँ गैसेस डिफ्यूजन भी दिखाते हैं। इट हैज़ डेफिनेट वॉल्यूम, नहीं ये भी गलत है गैसेस के बारे में। इट हैज़ हाईएस्ट डेंसिटी, ये भी गलत है गैसेस के बारे में। लेकिन यहाँ पे जो गलत ऑप्शन है वही हमारे आंसर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 2 ऑप्शन है, 1 और 3। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर्ड सो फार, अभी तक जो एलिमेंट्स हैं वो कितने डिस्कवर हुए हैं, तो वो है 118। हु इज़ रिगार्डेड एज फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो इनमें से कौन सा साइंटिस्ट है जिसको कहा जाता है फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो वो है एंटोन लेवेशियर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अप्लाई प्रेशर ऑन इट्स कंटेनर, इन सॉलिड लिक्विड गैस में से कौन सी स्टेट है जिसके पार्टिकल्स अपने ही कंटेनर की वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो वो है हमारी गैसेस स्टेट, क्योंकि इसके पार्टिकल्स जो है वो लगातार डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, इस तरह से अपने ही कंटेनर पे वो प्रेशर अप्लाई करते हैं, क्योंकि ये लगातार उस पर कोलाइड होते हैं, जिसकी वजह से उसके जो इनर साइड ऑफ वॉल है उस पर प्रेशर अप्लाई हो जाता है। सब्लिमेशन इज़ कन्वर्जन ऑफ, सब्लिमेशन जो प्रोसेस है वो किस स्टेट की कन्वर्जन बताता है, तो इट इज़ द कन्वर्जन ऑफ डायरेक्ट फ्रॉम सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस कन्वर्जन के प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। नंबर 19 है फार्मूला ऑफ पोटाशियम परमैंगनेट, तो पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला होता है KMnO4, K मतलब पोटाशियम, Mn मतलब मैंगनीज, O मतलब ऑक्सीजन और 4 का मतलब है एक मॉलिक्यूल के अंदर 4 ऑक्सीजन है, तो इस तरह से पोटाशियम परमैंगनेट का फार्मूला हो जाता है KMnO4। तो नंबर 20 क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। फ्लूइडिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ, फ्लूइडिटी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सॉलिड की, लिक्विड की कि गैस की। फ्लूइडिटी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके बेसिस से पे पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह खुद ब खुद मूवमेंट कर लेते हैं। तो सॉलिड के पार्टिकल्स हम देखते हैं वो अपनी ही जगह वाइब्रेशन करते हैं, वो फैलते नहीं है, फ्लो नहीं करते हैं, जबकि लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स फ्लो करते हैं और गैसेस स्टेट के पार्टिकल में सबसे ज़्यादा फ्लूइडिटी पाई जाती है। तो इस तरह से हमारा सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाता है। तो वीडियो के लास्ट पे आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि इनमें से 20 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो जिनका ऑप्शन आपको खुद आता था, मतलब आप कितने क्वेश्चन आप खुद कर पाए इसमें से, तो वो आप कमेंट में ज़रूर रिप्रेजेंट करना। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.